अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 पाकिस्तान पैनल कोड का। और चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर है। सेक्शन 1 हमें बता रहा है कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पैनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। इस कानून को जो है पाकिस्तान पैनल कोड कहा जाएगा और ये असर अंदाज होगा तमाम तर पाकिस्तान में। ये हमें सेक्शन 1 बता रहा है। सेक्शन 2 है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, यानी उन जुर्म की सजा जो कि कमिट किए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within Pakistan। यानी तमाम शख्स जो कि जुर्म करेंगे पाकिस्तान में तो उनको सजा पाकिस्तान पैनल कोड के तहत ही दी जाएगी। वो जुर्म एक्ट भी हो सकते हैं, वो जुर्म ओमिशन भी हो सकते हैं। एक्ट और ओमिशन क्या है इसे हम समझते हैं। एक्ट मीन वो चीजें जिन्हें हमें करने से कानून ने रोका है, यानी फॉरबिडन एक्ट्स। फॉरबिडन एक्ट्स क्या होते हैं? कानून ने हमें इस चीज से रोका है कि आपने जो है थेफ्ट कमिट नहीं करना। अब हम अगर थेफ्ट कमिट करेंगे तो हमने जुर्म किया। ओमिशन मतलब इसका ऑपोजिट है, यानी वो चीजें कि हमें उन्हें लाजमी करना है। अगर अब उन जिम्मेदारियों से हम छूट करेंगे या उन्हें छोड़ेंगे तब भी उसे जुर्म माना जाएगा और उसकी सजा हमें दी जाएगी। ओमिशन को समझने के लिए हम एक चीज को समझते हैं कि कानून ने हम पर जिम्मेदारी आयद की है कि हम जब भी बाइक राइड करेंगे तो हमने हेलमेट पहनना है। यह हेलमेट पहनना कानून की तरफ से हम पर जिम्मेदारी आयद की गई है। अब हम इस जिम्मेदारी को छोड़ेंगे या छूट करेंगे इस जिम्मेदारी से तो इसे भी जुर्म माना जाएगा और इसकी सजा हमें दी जाएगी। और आपने देखा होगा कि इसकी सजा आपको मिलती भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप बाइक राइड करते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना होता तो जब भी आपको ट्रैफिक वार्डन रोकता है तो वो आपको चालान करता है, यानी उस जुर्म की सजा दी जाती है। एक्ट मतलब वो काम जिनसे हमें रोका है, कानून ने कहा है कि आपने ये काम नहीं करने। और ओमिशन वो चीज है कि जिनको करना हम पर जिम्मेदारी आयद की गई है कानून की तरफ से। एक्ट जो भी हमें रोका है अगर हम उसे करेंगे तो हमें सजा दी जाएगी, और ओमिशन वो चीजें जिन्हें हम अगर नहीं करेंगे तो हमें सजा दी जाएगी। तो ये सेक्शन 2 हमें वजाहत कर रहा है। सेक्शन 3 हमें बता रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट which by law may be tried within पाकिस्तान, यानी उन जुर्म की सजा जो किए तो पाकिस्तान से बाहर गए हैं पर किसी भी लॉ के तहत उनका ट्रायल जो है पाकिस्तान में किया जा सके। Any person liable by any Pakistani law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan। यानी तमाम लोग जो लाइबल हैं किसी भी पाकिस्तानी लॉ के तहत के उनका ट्रायल जो है पाकिस्तान में जो है किया जा सके तो उन्हें सजा पाकिस्तान पैनल कोड के तहत ही दी जाएगी। और यही समझा जाएगा कि वो जुर्म उसने बियॉन्ड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से बाहर नहीं किया, विद इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ही किया है और उसे उसके जुर्म के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये हमें सेक्शन 3 बता रहा है। सेक्शन 4 बता रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाइड आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। यहाँ पे सेक्शन 4 हमें एक्स्ट्रा टेरिटरीज पाकिस्तान की बता रहा है और उनमें भी अगर कोई शख्स जुर्म करेगा तो उसको भी सजा पाकिस्तान पैनल कोड के तहत दी जाएगी। सबसेक्शन 1 बता रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, अगर कोई शख्स जो कि पाकिस्तानी सिटीजन है या कोई शख्स जो कि पाकिस्तान
कि किसी भी सर्विस उसमें मुलाजमत कर रहा है और वो किसी भी जगह जुर्म करता है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो उस शख्स को सजा पाकिस्तान पैनल कोड के तहत दी जाएगी। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 जो है वो खत्म कर दिया गया है। सबसेक्शन 4 है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, अगर कोई भी शख्स जुर्म करेगा किसी भी बहरी जहाज या एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, जो कि रजिस्टर्ड होगा पाकिस्तान में, वेयर इट में भी, तो उस शख्स को भी सजा दी जाएगी पाकिस्तान पैनल कोड के तहत। और ये माना जाएगा कि उस शख्स ने जो जुर्म किया है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में किया है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो चीज जो है रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान के अंदर, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पाकिस्तानी हो, तो उस बहरी जहाज को या एरोप्लेन को भी पाकिस्तान की हद माना जाएगा। और कोई भी शख्स उसमें जुर्म करेगा तो उसे ये माना जाएगा कि उसने पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर ही जो है वो जुर्म कमिट किया है। सेक्शन 5 हमें बता रहा है कि सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, कि कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें पाकिस्तान पैनल कोड जो है इफेक्ट नहीं करता। नथिंग इन दिस एक्ट intended to repeal, vary, suspend or affect any of the provision of any act for punishing immunity and discretion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the state or of any special or local law। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसकी डेफिनेशन में कि पाकिस्तान पैनल कोड किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा, और कोई भी शख्स जो कि आर्मी पर्सन है या सोल्जर है एयरफोर्स का या नेवी का, और वो शख्स जुर्म करता है या बगावत करता है, तो उस शख्स को जो है सजा उसके अपने स्पेशल लॉ जो कि मार्शल लॉ है उसके तहत दी जाएगी। पाकिस्तान पैनल कोड जो है उस स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लोकल लॉ को समझते हैं कि कुछ हमारे पाकिस्तान में ऐसी टेरिटरीज हैं जहाँ पे उनका अपना एक लोकल लॉ है। उस लोकल लॉ में किसी भी जुर्म को वजाहत कर दिया गया है और बता दी गई है उसकी सजा। ये नहीं होगा कि उसकी सजा जो है पाकिस्तान पैनल कोड के तहत दी जाएगी, बल्कि उसकी सजा उस शख्स को उसके अपने लोकल लॉ के तहत दी जाएगी। तो ये हमें सेक्शन 5 ऑफ द पीपीसी बता रहा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।